आज का वीडियो अपने उत्तराखंड के सभी दोस्तों के लिए जो भी यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे सरला बहन विष्णी देवी शाह कुंती वर्मा के बारे में। ऑलरेडी कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में जो है वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल एटीपी मंत्रा की प्लेलिस्ट उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में आपको अवेलेबल वहाँ पे हो जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं सरला बहन विष्णी देवी शाह और कुंती वर्मा के बारे में। तो इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो ये जो हैं ऐसी प्रमुख महिलाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम किया है। तो हम इन्हें एक तरीके से स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अपने स्टाइल में स्टार्ट करेंगे, जैसे कि बिल्कुल आपको जो है जानकारी के साथ साथ बिल्कुल तरीका भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जिससे कि चीज़ें आपको जो है लॉन्ग टाइम तक याद रहें। अपना एक ही मोटो है, जानकारी और तरीका। तो उसी को फॉलो करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेटेड है सरला बहन विष्णी देवी शाह और कुंती वर्मा से। देखेंगे कि क्वेश्चंस जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो एक बेसिक आइडिया भी लगेगा और वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा, दिस इज प्रियंक। तो स्टार्ट करते हैं आज की ही वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है सरला बहन का मूल नाम क्या था। तो ये जो है पीसीएस 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या नाम था? एनी बेसेंट, कैथरीन हाइलामन, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस या फिर कोई नहीं इनमें से, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विष्णी देवी शाह कौन थी? क्या एक कवियत्री थी, समाज सुधारक थी, लेखिका थी या फिर एक स्वतंत्रता सेनानी थी? क्या थी? तो क्वेश्चन आप लगाइए, देखिए और देखते रहिए कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? एक आश्रम था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा किसने फहराया? विष्णी देवी शाह ने, कुंती वर्मा, मंगला जीवंती, किसने फहराया? अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को यहाँ पे गैस भी कर पा रहे होंगे, इसके आंसर भी लगा पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला जेल जाने वाली कौन थी? मीरा बहन, सरला बहन, विष्णी देवी, कमलेंदुमती, कौन थी? लक्ष्मी आश्रम से संबंधित सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया, वो कौन थी? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो अब जो है पहले हम जो है आज की वीडियो कवर करते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे हम कितने करेक्ट कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक है, आज का वीडियो है सरला बहन के ऊपर, विष्णी देवी शाह और कुंती वर्मा। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सरला बहन के बारे में। तो देखिए, ये सरला बहन है, इनके बारे में क्या बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। देखिए, इंग्लैंड की निवासी हैं, गांधी जी से प्रभावित थी, उत्तराखंड में इनका सबसे ज़्यादा समय बीता, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थी, पर्यावरणविद थी, यानी कि नेचर से इनको लगाव था, प्रकृति प्रेमी थी। गांधी जी द्वारा ही संभवतः इनको नाम दिया गया था, वो था सरला बहन। तो सरला बहन इंडिया की नहीं थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी, एक ब्रिटिश जो है सरला बहन थी, ठीक है। इनको नाम दिया गया था गांधी जी के द्वारा, उनसे प्रभावित थी और इनका सबसे ज़्यादा समय उत्तराखंड में बीता था। एक जो है पर्यावरणविद और आंदोलनकारी थी, ऐसी कुछ बात इनके बारे में है। तो हमें आइडिया लग गया, हाँ ठीक है, सरला बहन कौन है। ऑल गुड। नेक्स्ट देखिए, जो फैक्ट्स यहाँ पे हम जो है याद करेंगे, तो एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। देखिए, राइमिंग ट्रिक यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कुछ वर्ड यहाँ पे मैं उठाऊँगा जो कि राइम करेंगे सरला से, यहाँ से हमारे फैक्ट्स निकल के आएंगे। देखिए, सरला, सरला यानी कि इला, मैंने सरला से लिया इला, सरला इला। और एक और वर्ड मैं यहाँ पे लूँगा, वो है हाइला, सरला इला हाइला। इला, इला यहाँ पे रिलेट करेगा सरला को, इसी तरह हाइला, हाइला भी रिलेट करेगा सरला को, क्योंकि राइम हो रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना। तो यहाँ देखिए, हाइला, हाइला जब मैं कह रहा हूँ तो यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है, वो ये कि कैथरीन हाइलामन इनका वास्तविक नाम था। सरला बहन का वास्तविक नाम, क्योंकि एक ब्रिटिश थी तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था कैथरीन हाइलामन, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो सरला मैंने इला कहा और कहा सरला इला हाइला, तो हाइला से बिल्कुल आप सरला को अब एकदम कनेक्ट कर लेंगे अगर ऑप्शन में ये आता है। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे मैंने राइम किया था सरला इला। इला का मतलब होता है, देखिए इला का अर्थ जो अपने आप में है वो है देवी, सरस्वती या फिर पार्वती। साथ ही साथ हमें पता है त्रिदेवियाँ होती हैं, सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी। तो आपको सीधे सीधे लक्ष्मी की तरफ आ जाना है और लक्ष्मी से रिलेट करना है। तो यहाँ से जो फैक्ट निकल के आएगा वो हमारा ये कि लक्ष्मी आश्रम जो कि कौसानी में है, इसका संबंध किससे है? सरला बहन से है।
तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते हैं। देखिए मैंने सरला को इला बोला और साथ ही साथ हाइला बोला, तो हाइलामन इनका नाम है और इला यानी कि लक्ष्मी, बिल्कुल आप लक्ष्मी की तरफ जाएंगे और लक्ष्मी आश्रम का संबंध सरला से है जो कि कौसानी में है, ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो है कौसानी में जो है ये लक्ष्मी आश्रम है। अब देखिए कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का टाइम चल रहा है, हमें पता है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में, ये डेट याद रखेंगे। अब हुआ क्या कि एक कहानी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी ऐसी कुछ बातें हैं नहीं, ये तो कुछ ट्रिक्स हैं जिनके द्वारा हम याद रखेंगे। तो कहानी क्या है उसको याद करते हैं, ठीक है। सरला बहन के ऊपर एक कहानी है। अब कहानी क्या है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का टाइम चल रहा है 1942 में। तो गांधी जी की ये बिल्कुल शिष्या थी, ठीक है। गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी और अच्छी महिला थी, ऐसा नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा नारा दिया गया था। तो गांधी जी ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट होने से एक वर्ष पहले यानी कि 1941 में सरला बहन जो कि एक ब्रिटिश औरत थी, ब्रिटिश महिला थी, इनको जो है कहाँ भेज दिया था, उत्तराखंड भेज दिया था, कौसानी में। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि सरला बहन कौसानी कब आती हैं, 1941 में आती हैं। कैसे कनेक्ट किया हमने, एक कहानी के जरिए। कहानी ये है कि 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं, उन्हें पता है कि आंदोलन करूंगा मैं, तो उससे एक वर्ष पहले ही वो जो है अपनी शिष्या को उत्तराखंड भेज देते हैं। अब उत्तराखंड भेजने के बाद क्या वो यहाँ पे सेफ रहेंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा था, तो उत्तराखंड में भी था। तो उत्तराखंड में आ तो गई थी, सेफ जोन में आ गई थी, बट यहाँ उन्होंने खुद को हाइड कर दिया था। कहाँ हाइड कर दिया था, इधर हाइड कर दिया था। तो ये एक आश्रम, बिल्कुल ये लक्ष्मी आश्रम है, ठीक है। इसका फोटो अभी आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया, तो एक लक्ष्मी आश्रम है। तो यहाँ पे उन्होंने खुद को कुछ टाइम के लिए हाइड कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया, देखो 1900 का टाइम पीरियड चलेगा बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, दरवाजे बंद कर दिए, यानी कि डोर यानी कि 4, और साथ ही साथ गेट भी बंद कर दिए सारे, गेट यानी कि 8। तो 1948 में जहाँ पे इन्होंने खुद को बंद किया, हाइड कर लिया, क्योंकि वो डरी हुई थी, तो इसलिए लक्ष्मी आश्रम में इन्होंने खुद को हाइड कर लिया, ऐसी कहानी है। तो ये जो लक्ष्मी आश्रम है इसकी स्थापना 1948 में हुई है, ठीक हो गया। तो इसकी स्थापना किसने की है, सरला बहन ने की है। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1948 में हुई है। तो देखिए कहानी क्या चली, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का टाइम 1942, गांधी जी ने एक वर्ष पहले ही अपनी शिष्या जो कि ब्रिटिश थी सरला बहन को कहाँ भेज दिया, कौसानी यानी कि उत्तराखंड में भेज दिया। अब उत्तराखंड आ चुकी हैं वो, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए खुद को हाइड कर लिया, क्योंकि वो डरी हुई थी, लोग उन्हें भी अंग्रेज ना समझे, उन्हें भी बिल्कुल कहे ना कि जाओ जाओ नहीं आप भारत छोड़ो, है ना। तो उन्होंने खुद को जो है हाइड कर लिया। डोर यानी कि 4 दरवाजे लगा दिए, गेट यानी कि 8 वो लगा लिया। 1948 जहाँ पे खुद को बंद कर लिया वो एक आश्रम था, लक्ष्मी आश्रम। तो यहाँ से फैक्ट निकल के आता है कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1948 में हुई है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये कुछ क्वेश्चन जो हमेशा आपको याद रहेंगे। अब तो कुछ और बातें देख लीजिए। सरला बहन का संबंध यहाँ पे गांधी जी से है, तो क्या गांधी जी का संबंध उत्तराखंड से है, बिल्कुल है। तो कुछ बातें हैं, देखिए गांधी जी उत्तराखंड आते हैं 1929 में, यानी कि 1930 नमक आंदोलन से ठीक 1 साल पहले आते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा उन्होंने की है गर्मियों में, गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं जून से, तो जून में वो 14 से 2 जुलाई तक उन्होंने उत्तराखंड की जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ की यात्रा की। गढ़वाल की यात्रा कब की, उन्होंने की 16 से, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो 16 से 24 अक्टूबर तक वो जो है गढ़वाल पे रहे। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कौसानी बागेश्वर में वो 2 हफ्तों तक रहे, उन्होंने 2 हफ्तों तक यहाँ प्रवास किया, और साथ ही साथ अनासक्ति योग जो कि गीता की भूमिका के नाम से अनासक्ति योग एक पुस्तक लिखी। तो कौसानी से उनका एक विशेष लगाव रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ वो 2 हफ्तों तक रुके। तो क्वेश्चन आता है कि कौसानी बागेश्वर में कितने दिनों तक रुके थे, 12 दिनों तक रुके थे, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, 12 दिनों तक वो रुके, और यहाँ पर उन्होंने अनासक्ति योग लिखा। तो ये कुछ बातें हैं, ऑल गुड। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा टॉपिक चल रहा था। तो अब वापस आ जाते हैं अपनी सरला बहन पे। तो साथ ही साथ देखिए सरला बहन की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ नाम यहाँ पे और आएंगे, जैसे कि मीरा बहन, और एक और नाम आएगा, 2 नाम और आएंगे, बसंती और कमला। तो इनका संबंध भी सरला बहन से ही है, यानी कि जो टाइम पीरियड है ये एक ही टाइम पीरियड की बात चल रही है, ठीक है। यानी कि सरला बहन भी है वहाँ, मीरा बहन भी है, बसंती और कमला भी हैं। जब हम सरला बहन की बात करेंगे तो इनकी बात भी होगी। तो क्या क्या इनके बारे में बातें हैं वो नेक्स्ट हम अभी जानेंगे।
तो वापस से अपनी कहानी पर आ जाते हैं। तो देखिए कहानी एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1942 का टाइम है, भारत छोड़ो आंदोलन होने वाला है। गांधी जी को लगा कि मेरी शिष्या जो कि ब्रिटिश है उनको कहाँ भेज देना चाहिए, कौसानी भेज देना चाहिए। तो एक वर्ष पहले यानी कि 1941 में वो कौसानी भेज देती हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सरला बहन आती हैं तो खुद को पहले कुछ दिनों तक हाइड कर लेती हैं, दरवाजे यानी कि डोर बंद कर लेती हैं, गेट यानी कि 8 बंद 8 गेट यानी कि 848 जो बन गया हमारा 1948 में, वो लक्ष्मी आश्रम बना देती हैं। ऐसी कुछ बातें वहाँ से निकल के आ गई, ठीक है, उन्होंने खुद को बंद भी कर लिया। अब होता क्या है देखिए, अब वो डरी हुई थी इसलिए उन्होंने खुद को काफ़ी दिनों तक बंद किया। तो हुआ क्या कि आपको यहाँ पर फोटो दिख रहा होगा, मैं विजुअल्स का भी यूज़ कर रहा हूँ। देखिए एक पशु है, कुछ जानवर है, उसके ऊपर एक ऋषि आए हैं, ठीक है। तो एक इनके पास आते हैं, एक पशु के ऊपर एक ऋषि बैठ के हुए आते हैं, देखिए वो इनके पास आते हैं, ठीक है। और तब वो कहते हैं कि बहन डरो नहीं, क्योंकि वो डरी हुई हैं। तो अब एक ऋषि आते हैं जो कि पशु के ऊपर बैठ के आते हैं। ऐसा आप थोड़े विजुअल्स क्रिएट कीजिए अपने माइंड में, एक कहानी चल रही है। तो वो कहते हैं कि बहन डरो नहीं। अब यहाँ से जो फैक्ट निकल के आता है वो क्या आता है देखिए, कि गांधी जी की एक अन्य विदेशी शिष्या मीरा बहन ने ऋषिकेश में क्या स्थापित किया था, पशु लोग। तो ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप इसको बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा कि पशु में बैठ के एक ऋषि आए, तो पशु से पशु लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, ऋषि से ऋषिकेश कनेक्ट कर लीजिएगा। अब वो कहाँ हैं, सरला बहन के पास आए हैं, तो सरला बहन से ही ये सारी चीज़ें हैं रिलेटेड। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहन, बहन से मीरा बहन को आप कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पशु लोग स्थापित हुआ। तो ये होता क्या ना, देखिए 2 शिष्या हैं विदेशी शिष्या, तो एक का नाम है सरला बहन और दूसरी का नाम है मीरा बहन, ठीक हो गया। तो मीरा बहन का जैसे सरला बहन का नाम तो यहाँ पे जो है हाइलामन था, कैथरीन हाइलामन। इसी तरह मीरा बहन, मीरा से आप मैट को कनेक्ट कर दीजिए, मैडलिन स्लेड, ये भी विदेशी थी, ब्रिटिश, इनकी 2 शिष्याएँ थी। तो एक ही टाइम की बात है, देखिए ये कौसानी आई 1948 में, ठीक है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की, और इन्होंने ऋषिकेश में पशु लोग की स्थापना की 1948 में ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है, इस फैक्ट सारे जुड़े हुए हैं। तो कहानी क्या थी, खुद को उन्होंने बंद कर लिया था, वो डरी हुई थी। तो इसी तरह एक पशु में बैठ के ऋषि आते हैं, कहते हैं बहन डरो नहीं। वो उनको आश्वस्त करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि फिर से सूर्योदय होगा, एक नया सवेरा आएगा, ठीक है, बसंत के मौसम में फिर से कमल का फूल खिलेगा। ऐसी कुछ बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि फिर से सवेरा आएगा, बसंत के मौसम में कमल का फूल खिलेगा, तो तब जाके तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसा आश्वासन देके वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर सरला बहन का डर भी खत्म हो जाता है। फिर वो बाहर निकल के आती हैं लोगों के बीच में। फिर जो भी वो आंदोलन करती हैं, प्रकृति से प्रकृति प्रेमी होती हैं, ठीक है, महिलाओं को साथ लेके चलती हैं, वो सब चीज़ें फिर होती हैं। तो कहानी हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो सेकंड यहाँ पे हमारा पॉइंट निकल के आता है वो ये कि देखिए लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें बसंती और कमला ने सर्वोदय का प्रसार किया था। तो देखिए सर्वोदय, हमने कहा कि फिर से सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय से आप सर्वोदय ले लीजिएगा, और बसंत का मौसम से बसंती को ले लेंगे, और कमल का फूल से कमला को ले लेंगे। तो बसंती और कमला जो कि लक्ष्मी आश्रम से ही जुड़ी हैं, यानी कि सरला बहन से ही कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, तो वो जो है सर्वोदय का प्रसार करती हैं। अब देखिए ये पशुलोक क्या है, ये सर्वोदय क्या है, तो ये आपको जानकारी मिलेगी वीडियो के पहले कमेंट पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो ज़रूर वहाँ पे भी देख लेना, ठीक है। और आपकी जो भी क्वेरी है इनसे रिलेटेड, तो वहाँ भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो एक कहानी है, आई होप आपको समझ में आई होगी स्टोरी क्या है और वहाँ से किस तरह से फैक्ट्स यहाँ पे रिलेट किए हैं मैंने, तो वो आपको समझ में आएगा और हमेशा याद रहेगा। एक बार और अच्छे से आप देख लेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे हमारा विष्णु देवी शाह। इनका संबंध भी बागेश्वर से ही है, जैसे कि सरला बहन का संबंध भी बागेश्वर से था, क्योंकि वो कौसानी आई थी ना, बागेश्वर में ही है। इसी तरह विष्णु देवी शाह भी बागेश्वर से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, यहीं से ही बिलोंग करती हैं वो। तो ये हैं विष्णु देवी शाह, ठीक है। अब इनके बारे में अगर मैं 1 वर्ड में कहूँ तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा गांधी जी का उत्तराखंड में आगमन होता है 1929, नमक आंदोलन 1930 से पहले 1929 में उत्तराखंड में आते हैं। अब देखिए क्या है, नमक आंदोलन हुआ 1930 में, ऑल गुड। अब इसको कैसे याद रखें, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च यानी कि नमक आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। अब देखिए इसे जो है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के जो हमारे दोस्त हैं वो रिलेट करेंगे बिल्कुल। देखिए नमक की चीज़ जब हम खाते हैं ना तो हमें प्यास बहुत लगती है, तो प्यास को हम बोलते हैं तीस लगना, पहाड़ी में बोलते हैं 30 लगना। तो 30 यानी कि नमक की चीज़, कोई चीज़ खाली हो गया ना, तो नमक आंदोलन हुआ था 30 में, यानी कि 1930 में, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था 1930 में ही हुआ था। नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही हुआ था। अब ये फैक्ट्स यहाँ पे मैंने कुछ इसलिए लिखे हैं, देखिए हुआ क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में जो है
पूरे देश में चला था तो कई रूपों में चला था, उत्तराखंड में भी चला था। तो उत्तराखंड में विशेष तौर पे जो है झंडा सत्याग्रह, झंडा आंदोलन के नाम पे चला था। उत्तराखंड में लोग जो है विद्रोह कर रहे थे, तिरंगा को फहरा दे रहे थे, तो ये उनका एक जरिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने का। तो इसमें हुआ क्या कि उत्तराखंड की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो उसकी अगुवाई यहाँ पे विष्णु देवी शाह ने की थी। तो कई महिलाओं ने वहाँ पे जो है विरोध किया था, सामने आई थी उत्तराखंड से। तो ये कुछ बातें हैं और ये टाइम पीरियड चल रहा है 1930 का। चलिए बात करते हैं आगे। नमक आंदोलन की बात हमने की तो दांडी मार्च, तो कुछ और बातें ध्यान में रखेंगे। 12 मार्च 1930 से ये शुरू हुआ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, ठीक है। और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ, ये दांडी से स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च की जब हम बात करते हैं तो देखिए जैसे कि अहमदाबाद से शुरू हुआ था और दांडी नामक जगह पे जो है ख़त्म हुआ था। गांधी जी ने कई लोगों को साथ लेके गए और जो है गुजरात में ही, ठीक है, अहमदाबाद से दांडी जो है सूरत के जस्ट नीचे है, तो वहाँ फिर नमक बनाया उन्होंने, विद्रोह किया, जो भी चीज़ है विरोध किया था, इस तरह से दांडी मार्च हुआ था। तो उत्तराखंड से भी दांडी मार्च में जो है कौन कौन लोग सम्मिलित हुए थे, कौन 3 लोग सम्मिलित हुए थे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो नाम पता होगा, तो इसे आप ज़रूर आप जो है कॉमेंट में मैंशन करेंगे, ठीक है। तो जब कभी फिर बात आएगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल नमक आंदोलन कब हुआ ये डेट है और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ ये एग्जैक्ट डेट है। अब ये डेट को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में हुआ। अब इसे कैसे याद रखें, देखिए तो इसके लिए भी कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स लेके आया हूँ मैं। देखिए हुआ क्या, अब मार्च हो रहा है, ठीक है, मार्च यानी कि अब पैदल जाना है, ठीक है, साबरमती से दांडी तक अहमदाबाद से दांडी तक जाना है, पैदल जा रहे हैं लोग, अब भीड़ लोगों का समूह है, तो मार्च होगा, बिल्कुल मार्च करते हुए चलेंगे तो पसीना तो आएगा, तो हमें टॉवल की तो ज़रूरत पड़ेगी भाई, ठीक है, क्योंकि दांडी मार्च है, मार्च का महीना अपने आप है, तो टॉवल से आप 12 को रिलेट कर लेंगे। मार्च, दांडी मार्च है तो मार्च यानी मार्च का महीना है। और प्यास बहुत लगेगी, है ना, क्योंकि पैदल जाना है तो प्यास लगेगी 30, यानी कि 1930 का टाइम पीरियड चल रहा है। तो इस तरीके से पूरी डेट याद हो गई आपको, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब देखिए यहाँ से क्या बात है, देखिए सविनय अवज्ञा का मतलब होता है बिल्कुल विनय के साथ हम जो है अवज्ञा करेंगे। कहने का मतलब बहुत ही नम्रतापूर्वक जो है हम विरोध करेंगे किसी बात का, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। अच्छा, अब इसमें कई क्रांतिकारी भी आ गए। अब क्रांतिकारी जो होता है वो तो क्रांति करता है, इस तरीके से सविनय अवज्ञा वो करता नहीं है। तो फिर भी जो है वो क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो साथ में उन्होंने क्या किया था ना, एक डंडा रख लिया था और वो डंडा रख के आराम से कुर्सी पर बैठ गए थे। तो कहने का मतलब ये जो डंडा है, ये जो स्टिक है, इसको लेके उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको फिक्स कर ली थी एक तरीके से, क्योंकि अंग्रेज जो है अक्सर लाठीचार्ज कर देते थे, गोलियां चला देते थे, अक्सर लाठीचार्ज कर देते थे लोगों के ऊपर, है ना। तो क्रांतिकारी जो है अपनी सेफ्टी के लिए रखेगा डंडा, कुछ होगा तो वो भी पेलेगा, ऐसी कोई बात है। तो वो डंडा लेके आराम से कुर्सी में बैठ गया था। ऐसी सविनय अवज्ञा से हम रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए स्टिक से आप 6 को रिलेट करें, ठीक है। और अप्रैल जो कि ये कुर्सी है, यानी कि चेयर किसकी तरह दिखती है, 4 की तरह दिखती है। ये विजुअल इफेक्ट्स हैं। देखिए जितनी भी मैं राइमिंग टेक्निक और विजुअल टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको हमारे जो चैनल है एटीपी मंत्रा, इसमें जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के नाम से। तो वहाँ पर आपको ये लर्निंग टेक्निक्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। तो 6 से आप ये स्टिक से आप 6 को रिलेट कर लेना है आपने, जो चेयर है उससे अप्रैल को रिलेट करना है यानी कि 4 और 1930 यानी कि बात तो चली रही है। और डंडे से आप दांडी भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही हुआ। डंडा लेके कुर्सी पर बैठ गए, ऐसी कुछ बातें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ जाएंगी, सारी डेट्स भी बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। विष्णु देवी शाह के बारे में बात चल रही थी, ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। बहरहाल विष्णु देवी शाह के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखिए राज्य की पहली महिला जेल जाने वाली कौन है, विष्णु देवी शाह है। बिल्कुल याद रहेगा आपको, गारंटी है। क्योंकि देखिए अब जो बात है वो ये है, देखिए विष्णु में यहाँ पे सनी आ रहा है, सनी, वि शनि शनि, तो सनी, तो बिल्कुल इनका टाइम खराब चल रहा था, इनकी सनी की दशा चल रही थी, तो इसीलिए तो ये जो है जेल चली गई। पहली महिला ऐसी हो गई उत्तराखंड से जो कि जेल चली गई। तो क्यों? क्योंकि इनकी सनी की दशा थी, है ना। तो अब देखिए इसे आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐसी वो कौन महिला थी जो पहली बार जेल गई थी उत्तराखंड से? अब आप कहोगे वो इसलिए जेल गई थी यार क्योंकि उसकी सनी की दशा चल रही थी। अब सनी से बिल्कुल आप कनेक्ट कर लोगे यार, विष्णु देवी है वो, है ना। तो इस तरीके से याद रहेगा आपको। तो कुछ और बातें देखिए, राज्य में प्रथम महिला आंदोलनकारी होने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है। यस, पहली बार जो जेल गई है वो पहली महिला आंदोलनकारी है।
विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में उनका दल 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराने में सफल हुआ था। जैसा कि मैंने कहा 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन कई रूपों में चला, तो उत्तराखंड में ये झंडा सत्याग्रह, झंडा आंदोलन के नाम से चला था। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, बिल्कुल इसकी अगुवाई किसने की थी? उस दल का नेतृत्व किया था विष्णु देवी शाह ने। उत्तराखंड में जैसे कि मैंने बताया कई महिलाएं फिर बढ़ चढ़ के सामने आई, कुंती वर्मा, विष्णु देवी शाह और भी कई जीवंती, है ना, बहुत सारी महिलाएं सामने आई। 100 से भी अधिक महिलाओं का ग्रुप इन्होंने बना लिया था। तो अगुवाई कौन कर रही थी, नेतृत्व कौन कर रही थी? विष्णु देवी शाह ही कर रही थी। नेक्स्ट कुंती वर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अल्मोड़ा से रिलेट करती हैं या अल्मोड़ा से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ बातें हैं। देखिए ये हैं कुंती वर्मा, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी है। ऑल गुड। देखिए 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका में रातों रात झंडा फहराया था। तो झंडा फहराने वाली जो महिला हैं वो कुंती वर्मा है, लेकिन किसके नेतृत्व में फहराया इन्होंने? विष्णु देवी शाह के, कि वो जिस दल का हिस्सा थी वो दल किसका था? विष्णु देवी शाह का था। झंडा इन्होंने फहराया था, 1930 में फहराया था, ठीक हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम या नमक आंदोलन का टाइम ये 1930 का टाइम। ऑल गुड। विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में फहराया, ठीक है, ये हम कहेंगे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया इन्होंने, खूब किया, ठीक हो गया। और कई और जो है बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो हुआ क्या कि साल 1932 में इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये कुछ जो बातें हैं वो कुंती वर्मा से यहाँ पे संबंधित है। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी ट्रिक्स के साथ। कुछ ट्रिक्स यहाँ पे हमने एक स्टोरी हमने ली जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। तो चलिए अब क्या करते हैं कि अब वो आंसर सेट लगा लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारी ट्रिक्स हैं, जो हमारा याद करने का तरीका है वो कितना कारगर है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? एनी बेसेंट, कैथरीन हाइलामैन, नाइटिंगेल फ्लोरेंस या फिर कोई भी नहीं। देखिए सरला, जब मैंने कहा था सरला, तो सरला को हमने राइम किया था हाइला से, सरला हाइला। तो यस, बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। सरला इला हाइला बोला था हमने। विष्णु देवी कौन थी? कवित्री थी, समाज सुधारक थी, लेखिका या फिर स्वतंत्रता सेनानी? यस, स्वतंत्रता सेनानी थी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? कुंती देवी ने की, भागीरथी, सरला बहन या फिर विद्या देवी ने, किसने की थी? तो लक्ष्मी आश्रम है ना, तो लक्ष्मी हमने कहा था सरला हमने कहा था इला का मतलब होता है लक्ष्मी, एक देवी लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी आश्रम का संबंध सरला से है। यस, हमने ट्रिक से इसको कनेक्ट कर लिया। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा किसके नेतृत्व में फहराया गया? देखिए नेतृत्व की बात चल रही है ना, तो नेतृत्व बिल्कुल विष्णु देवी शाह ने किया था, लेकिन फहराया कुंती वर्मा ने था। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला जेल जाने वाली कौन थी? वो ऐसी महिला थी जिनकी जो है शनि की दशा चल रही थी, उनका टाइम बड़ा ख़राब चल रहा था। तो शनि की दशा यानी कि विष्णु देवी शाह पहली महिला जेल जाने वाली। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया। देखिए सर्वोदय क्या हुआ था? लक्ष्मी आश्रम से संबंधित है ना, तो लक्ष्मी आश्रम से संबंधित। तो लक्ष्मी आश्रम में एक पशु पर बैठ के ऋषि आते हैं, कहते हैं बहन डरो नहीं, फिर से सूर्य उदय होगा, फिर से सूर्य उदय होगा और बसंत के मौसम में कमल का फूल खिलेगा। कहाँ है बसंत? बसंत का मौसम, कमल। यस, डी इज राइट आंसर। देखिए कमला और बसंती, तो ये बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रसार प्रसार किया था। तो यहाँ भी हमारी ट्रिक काम करेगी, है ना। तो इस तरह यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगा लिए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। दिस वाज प्रियंक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।